हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू सीरीज जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसका नेम है गर्लफ्रेंड। इस ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें मेन लीड फैमो को दिखाया जाता है, जो कि एनिंग कल्चर कंपनी का सीईओ है। साथ में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग एंड हैंडसम भी होता है। तभी मीटिंग के दौरान हमें पता चलता है कि एक न्यू मूवी पर काम शुरू कर रहे होते हैं और उस मूवी की फीमेल लीड के लिए एक फेमस एक्ट्रेस हान हुई, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर के साथ हॉलीवुड में कई सारी मूवी कर चुकी थी, जिसके कारण उसे सेलेक्ट करने का सोचते हैं। देन हमें तभी पता चलता है कि हान हुई फैमो की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जो उसका नाम और उसकी फोटो देखकर उसके बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि मैं इससे पहले रिलेशनशिप में था और अभी भी मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। ऐसे ही हान हुई मॉडल को सेलेक्ट करने की सोचते हैं। देन तभी फैमो की मॉम मिस चैंकी आ जाती है और हान हुई को अपनी मूवी की फीमेल लीड बनाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि फैमो अभी तक हान हुई को भुला नहीं पाया है। उसके बाद वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है, जिसका नाम शाओ होता है। उसने स्ट्रॉबेरी कॉस्ट्यूम पहनी होती है, जो कि वहाँ आके गिर जाती है। तभी मिस चैंकी की नज़र शाओ पर पड़ती है, तो मन ही मन सोचते ये तो हान हुई की यंगर वर्जन है, फेस मैच करता है बिल्कुल। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस चैंकी को, जो काफी ज्यादा सोचती है और उनको डर था कहीं हान हुई फिर से फैमो की लाइफ में वापस ना आ जाए, इसलिए अपनी असिस्टेंट के साथ प्लान बनाती है। देन फैमो के पास अलग अलग तरीकों से लड़कियां भेजती हैं, मे बी इसको कोई पसंद आ और हान हुई को भुला दे, पर ऐसा नहीं होता। फैमो अपनी मॉम से 2 कदम आगे होता है और सबको किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर देता है, अपनी मॉम के प्लान को फेल कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फैमो और उसके एक फ्रेंड को, जो उसके साथ ऑफिस में काम करता है और उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है, जिसका नाम यानशु होता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यानशु फैमो से हानहुई के बारे में पूछता है कि अभी तक तुम उसे भुला नहीं पाए हो। फैमो उसकी कोई भी बात का जवाब ना देकर उसे इग्नोर करके टॉयलेट जाने का बहाना करता है। फैमो ने इतनी ड्रिंक कर रही थी कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता। टॉयलेट से आने के वक्त वो गलत रूम में चला जाता है, जिसमें हमारी फीमेल लीड शाओ होती है। उसने भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी होती है। ऐसे ही फैमो उस रूम में एंटर करता है और शाओ उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड समझकर उसको किस करने लगती है। देन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शाओ को, जो कि एक एड में एक स्ट्रॉबेरी का रोल कर रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, जो कि उसे पसंद नहीं था कि वो शाओ छोटे मोटे रोल करे और ये सब छोड़ने को बोलता है। पर शाओ को अपने काम के साथ साथ उसके कंधों पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी, इसलिए छोड़ने से मना कर देती है। देन जब उसे पता चलता है कि जियान की जॉब लग गई है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाओ जो अपने बॉयफ्रेंड जियान के लिए एक एक्साइटेड होकर एक ब्रोच खरीदती है। जैसे ही उसे देने जाते तभी जियान को किसी दूसरी लड़की के साथ किस करते हुए देखती, तो लड़की काफ़ी अमीर होती है, जिसके कारण जियान लालच में आकर उसके साथ रिलेशनशिप में चला जाता है। देन ये सब देखकर शाओ का दिल टूट जाता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी शाओ जियान से पूछती है ये कौन है। उसकी गर्लफ्रेंड जवाब देते हुए कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और कुछ कहना है तुम्हें। ये सब देखकर शाओ अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। उसी वजह से उसने रेस्टोरेंट में जाकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और अपने और जियान के ब्रेकअप के बारे में अपनी फ्रेंड से कहते हुए रोने लगती है। देन तभी वहाँ गलती से फैमो आ जाता है और उसे शाओ जियान समझकर किस कर लेती है। देन उसे मारने लगती है और हक करने लगती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने चीट क्यों किया। देन तभी फैमो को फ्रेंड आ जाता है यानशु। वो नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है और फैमो के कहने पर शाओ को पीछे हटा देता है। वो लोग बाहर चले जाते हैं। यानशु कुछ कंपनी के बारे में डिस्कस करता है, पर फैमो उस किसके ख्यालों में ही खोया रहता है। सोचता है कि ऐसा किसी और ने भी किया था, जिसने मेरी कुछ सालों पहले जान बचाई। फैमो वापस से वहीं जाता है, शाओ को देखने आता है, तो वहाँ वो नहीं होती। वहाँ उसका ब्रोच पड़ा होता है, जो कि उसने जियान के लिए लिया था, पर फैमो उसे उठाकर अपने साथ लेकर चले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शाओ को, जो मॉर्निंग में उसके भाई का फोन आता है और उसे कुछ पैसे अरेंज करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लैंडलॉर्ड को देने थे, क्योंकि वो लोग अपना थिएटर चला रहे थे और उसे
उसे कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हमारा थिएटर बंद हो जाएगा। शाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने भाई से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी बंदोबस्त करती हूँ। फैमो शाओ के बारे में और उसके किस के बारे में भी सोचने लगता है, जिसके कारण वो एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी कर देता है और उसकी ढूंढने की कोशिश करता है। इसमें एक रूम का नंबर देता है जहाँ वो बार में मिले थे, उसी बार के रूम का नंबर होता है, और ताकि वो शाओ देखे और उसे पहचान जाए, उससे मिलने आ जाए। जैसे ही फैमो का फ्रेंड यानशु ये नोटिस देखता है वैसे ही उसे पता चल जाता है इस नोटिस के बारे में। देन वो फैमो की मॉम के पास जाता है और रात के इंसिडेंट के बारे में बताता है कि फैमो ने किसी लड़की को किस किया और उसकी शकल हूबहू हानियों से मैच होती है, जिसको सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी सेक्रेटरी को कॉल करती है और शाओ को ढूंढने का ऑर्डर देती है, क्योंकि शाओ को ही उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहती है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए कहती है। जिन शाओ को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है और शाओ को एक अच्छा ऑफर देती है कि अगर तुम 15 दिन के अंदर फैमो की गर्लफ्रेंड बन के पार्टी अटेंड करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। पहले तो शाओ जिन को ये कहकर मना कर देती है कि किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, दिल कैसे टूटता है वो मुझे पता है। एंड देन जिन उसको अपना विजिटिंग कार्ड देकर ये कहती है अगर तुम्हारा कभी भी तुम्हारा माइंड चेंज हुआ तो प्लीज़ कॉल करना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जिन शिफ्ट होता है यानशु पे, जो फैमो से मिलने आया था और अपनी कंपनी के बारे में कुछ राज़ें बताता है कि हमारी कंपनी में कोई है जो हमारी कंपनी के राज किसी और कंपनी में बता रहा है। उसको पकड़ने के लिए फैमो कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेता है बीमारी का बहाना करके। साथ उसको शाओ की भी तलाश थी। उसे फील हो रहा था कुछ साल पहले जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी वो हान हुई नहीं, शाओ थी, और कंफर्म करने के लिए उसके शोल्डर पर बटरफ्लाई वाला मार्क देखना चाहता था। नेक्स्ट सीन में शाओ को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसके भाई का फिर से पैसों के लिए कॉल आता है और उसको बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं 15 दिन में पैसे दे दूंगी। शाओ इतनी परेशान होती है कि उसको कोई और चॉइस नहीं होती फैमो की गर्लफ्रेंड बनने के अलावा। वो जिन के पास चली जाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। देन शाओ अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीकों से अपना इंट्रो तैयार करती है। देन तभी वहाँ से फैमो आ जाता है और उसको देखकर शॉक्ड होकर वो चेयर में गिर जाता है। वो तो समझता है कि ये मेरा नोटिस देखकर शायद यहाँ पे आ गई है और उसे उसके पास क्लोज हो आके कहता है क्या तुम्हें स्ट्रेंजर को किस करना तुम्हारी हॉबी है। देन शाओ को तो कुछ समझ में आता ही नहीं है क्योंकि उसे कुछ रात की बात कुछ भी याद नहीं होती, उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की थी। चलते फैमो क्या बोल रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। देन तभी वहाँ मिस जिन आती है, उन लोगों को काफी क्लोज देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और फैमो को बताती है ये तुम्हारी नर्स है जो आज से तुम्हारी टेक केयर करेंगी, ये सब बता के वहाँ से चली जाती है। फैमो को तो पहले ही शक हो जाता है कि ये एक नर्स नहीं है। देन उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे अपना इंट्रो देने के लिए कहता है। शाओ तो अपना पूरा इंट्रो रट के आती है और पूरा बता देती है। देन फैमो उसे अपना ब्लड प्रेशर मापने के लिए कहता है बट वो माप नहीं पाती, कुछ ना कुछ गलती कर देती है जिससे ये उसको पता चल जाता है कि ये नर्स नहीं है। देन उसको सामान सहित घर से निकाल देता है। घर में जाने के लिए शाओ मिस जिन को कॉल करती, उसको बताती है कि फैमो ने उसको घर से निकाल दिया है, अब वो क्या करे। देन मिस जिन कहती है तुम कुछ भी करके अंदर चली जाओ और मिसिस चैंगी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर फैसले में हम तुम्हारा साथ देंगे, ये कहकर फोन काट देती। शाओ काफी परेशान हो जाती है क्योंकि बाहर लॉक लगा होता है और उसे खोलने के अलग अलग तरीके के आइडिया ढूंढती है। देन उसे एक आइडिया आता है, वो अपना फेस पाउडर निकाल के उस पर छिड़क देती है जिससे कि फिंगर के निशान आ जाते हैं और उसे खोलकर वो अंदर चली जाती है। में एंटर तो हो जाती है शाओ बट वो मेन डोर खोल नहीं पाती जिससे उसे काफी ज्यादा परेशानी होती है। देन तभी उसको एक आइडिया आता है डिलीवरी बॉय के रूप में, वो अपने आप को एक पार्सल के रूप में पैक कर देती है और वो सोचती है शायद वो अंदर लेके जाएगा तो मैं उसको सरप्राइज दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो पार्सल गार्ड के पास चला जाता है। देन गार्ड उसे पुलिस के पास ले जाने की धमकी देता है। तभी शाओ को एक आइडिया आता है और वो रोने लगती है, एक्टिंग करने लगती है कि मैं फैमो की एक्स वाइफ हूँ, उसने मुझे घर से निकाल दिया है, उसने मुझे टॉर्चर किया है। ये सब सुन के गार्ड काफी अपसेट हो जाता है और उसको उसके घर में छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाओ जो काफी मुशक्कत के बाद एक सीढ़ी लगाती है और ऊपर से बैल्कनी से चढ़ने की कोशिश करती है फैमो के घर के अंदर घुसने के लिए। तभी फैमो यानसू से वीडियो कॉल कर ही रहा होता है कि पीछे से चाओ सीढ़ी से चढ़कर उसके बैल्कनी में आती है और यानसू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है। जैसे ही फैमो बैल्कनी का डोर खोलता है और वो बिना विदाउट कपड़ों में होता है, वैसे ही शाओ उसको देखकर शॉक हो जाती है और अपना मुंह दूसरे रुख में कर लेती है।
शव इतना ट्राई करती है फैमो के घर के अंदर घुसने का, बट सारे प्लान उसके फेल हो जाते हैं। देन लास्ट में फैमो गार्ड को बुलाकर उसे घर से बाहर निकालने के लिए कहता है। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें।